साथियों, श्रावण माह में हर वर्ष कांवड़ यात्राएं निकलती हैं और कांवड़ यात्राओं के माध्यम से हरिद्वार या अन्य स्थानों से गंगा जल लाया जाता है और शिव मंदिरों पर चढ़ाया जाता है। जब से भी ये परंपरा चालू हुई है, शायद उसका मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा, एक तो श्रावण माह में बीमारियां ज्यादा होती हैं बरसात होने के कारण, और लोग घरों में बरसात होने के कारण से घरों में ही रह जाते हैं। अब उस दौरान यदि आप फिजिकल एक्टिविटीज न करें तो निश्चित रूप से बीमार होने का समय रहता है। एक तो ये कारण रहा होगा, लोग घरों में रहते थे तो उस कारण से जो है उनको बाहर निकालना जरूरी था कि वो इस समय बाहर निकले। फिर एक ये भी है कि सब लोग मिल करके जाते हैं तो बरसात होती है, उसमें बरसात का आनंद भी आता है, और आप जब पैदल चलते हैं तो उसका एक अलग आनंद होता है, और सब मिल करके जाते हैं गाते हुए बजाते हुए, तो उसमें एक अलग ढंग की अनुभूति होती है और उससे समाज में एक एकता स्थापित होती है। तो इन सभी कारणों से संभवतः इस ढंग की प्रक्रिया रखी गई होगी कि ये कांवड़ यात्राएं जो है वो निकाली जाती है। खैर, मैं राष्ट्रवाद पार्टी की ओर से जितने भी कांवड़ यात्री हैं उन सबको बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। जो भी संकल्प लेकर के वो निकले हैं, कुछ अच्छा संकल्प लें, कुछ राष्ट्र निर्माण का संकल्प लें, कुछ समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प लें, लोग बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन या शिक्षा देने का संकल्प लें, पाखंड को दूर करने का संकल्प लें, अंधविश्वास को दूर करने का संकल्प लें। तो इस ढंग का कुछ संकल्प जो है उन्हें लेना चाहिए, जिससे कि जो सत्य सनातन वैदिक संस्कृति है वो सब जगह फैल सके, उसका प्रकाश चारों तरफ फैल सके और उसके माध्यम से उसको फॉलो करते हुए हम लोग सुख आनंद की प्राप्ति कर सके। साथियों, इसके साथ ही माननीय दिग्विजय सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कुछ टिप्पणी की है और उन्होंने इस पर प्रश्न उठाया है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था क्यों लगाई गई है। मैं समझता हूँ वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और भी उन्होंने पदों पर उन्होंने काम किया है, उन्हें पता है कि सुरक्षा व्यवस्था क्यों लगाई जाती है। कहीं भी उनके ऊपर अटैक हो सकता है, जो उनके विरोधी लोग हैं, धर्म विरोधी लोग हैं, वो उन पर कहीं भी अटैक कर सकते हैं। क्या दिग्विजय सिंह जी जानते नहीं अमरनाथ पर यात्रा जब निकलती है उसकी कैसी व्यवस्था करनी पड़ती है, और कितनी बार उस अमरनाथ यात्रा पर अटैक हो चुका है और किनके द्वारा हुआ है क्या उनको पता नहीं है। इसी प्रकार से इस कांवड़ यात्रा को लेकर के भी किसी गली से निकल रहे हैं, किसी मोहल्ले से निकल रहे हैं, उस पर से बवाल हो जाता है, उस पर संघर्ष हो जाता है कि हमारे इलाके से आप क्यों निकल रहे हैं। तो इसलिए सुरक्षा व्यवस्था बहुत आवश्यक है। और ये जो बयान था दिग्विजय सिंह जी का, वो एक बचकाना बयान और उसकी नमाज से तुलना नहीं की जा सकती। नमाज का एक अलग तरीका होता है, वो
जानबूझ करके लोगों में आतंक पैदा करने के लिए सड़कों पर वो खड़े होते हैं। और हमेशा हर शुक्रवार को नमाज होती है, हर शुक्रवार को पूरे देश में यदि उनको अलाउ कर दिया जाए तो पूरे देश में सारी सड़कें जो है वो उनके कब्जे में आ जाएंगी या उन पर जो है वो खड़े होकर के करेंगे। तो आप क्या करना चाहते हो देश में? तो उससे कोई वो करने का, तुलना करने का कोई औचित्य नहीं है। जो भी उन्होंने कहा है वो बहुत गलत कहा है, क्योंकि जो भी संघर्ष हो रहा है और संघर्ष का जो कारण है उसमें एक ही रिलीजन है जो कि विरोध करता है और हमेशा विरोध करता है। तो इसलिए उनका जो भी उन्होंने कहा एक प्रकार से बचकानी हरकत थी, जो बचकाना बयान था, जो नहीं करना चाहिए। साथियों, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, अपनी ओपिनियन दें और साथ ही QR कोड लगा हुआ है उसके माध्यम से पार्टी को सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।